हेलो बच्चों, कैसे हो। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी। आज की क्लास में पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। उससे पहले हम एक टेबल है, आपकी बुक में दी हुई है, इसको थोड़ा देखते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 100। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होता है 100। किस नंबर का? 10 का। और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 961। किसका? 31 का। 31 का स्क्वायर 961, विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1024, विच इज द स्क्वायर ऑफ 32। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 9801, विच इज द स्क्वायर ऑफ 99। अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी उसका हम बताते हैं क्या है। यहां 3 डिजिट्स हैं जिसका स्क्वायर रूट है 2 डिजिट का। यहां 3 डिजिट है, इसका स्क्वायर रूट है 2 डिजिट का। जब डिजिट 4 हो गई फिर भी 2 डिजिट, यहां 4 डिजिट, यहां 2 डिजिट। 4 डिजिट का स्क्वायर है, 2 डिजिट का स्क्वायर रूट है। इफ देयर आर n numbers in a perfect square, then पेन चेंज करते हैं, then its square root have n by 2 digits। कब? when n is ये वाला n इवन, और n plus 1 by 2 digits when n is odd, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में n डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ 4 डिजिट है, तो इसके स्क्वायर रूट में ये इवन है, 4 1 2 3 4 4 डिजिट है, इवन है, तो इसके स्क्वायर रूट में n by 2 मतलब 4 by 2 डिजिट्स होंगी। अब यहां देखिए, अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में n डिजिट्स है, यहाँ कितनी? 3, तो इसके स्क्वायर रूट में जो कि ऑड है और नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, तो इसके स्क्वायर रूट में n plus 1 मतलब 3 plus 1 मतलब अपॉन 2 मतलब 4 by 2 मतलब 2 डिजिट्स होंगी। दोबारा, अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे ऊपर का एग्जांपल ले रहा हूं 3 डिजिट्स ऑड नंबर, तो इसके स्क्वायर रूट में n plus 1 by 2 मतलब 3 plus 1 by 2 मतलब 2 डिजिट्स होंगी, ठीक है। अगर ये 5 नंबर है तो कितनी होंगी? 5 plus 1 by 2 मतलब 3 डिजिट्स का नंबर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये एक हमने जनरल ऑब्जर्वेशन है। जनरल अगर हम देखेंगे, मान लीजिए कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, उसमें 4 डिजिट का नंबर दिया, 5 डिजिट का दिया, 6 डिजिट का दिया, ऐसे करके दिया है, तो उससे ऑब्जेक्टिव में जो मल्टीपल चॉइसेस दी होंगी उसमें हम पता लगा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं रॉन्ग आंसर को, ठीक है। अब आइए डिवीजन मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। ठीक है, डिवीजन मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा सपोज करिए आपके बुक का एग्जांपल है 529 दिया है, ठीक है। हमने प्राइम फैक्टर में क्या किया था? पेयरिंग की थी, तो यहां भी पेयरिंग करेंगे। 529 को लिख लीजिए, ठीक है।
529 का पेयर बनाइए। हमेशा जो पेयरिंग करते हैं डिवीजन मेथड में वो यूनिट डिजिट की तरफ से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हो रही है, इजी नहीं है पेयरिंग। पहले इधर से स्टार्ट करा, 29 को पेयर किया, अब जो बच गया उसको पेयर कर लिया, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, सिंगल रहने दिया। अब क्या करते हैं, जो 5 है, ठीक है, जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट का डिजिट है, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो डिजिट है हमारा, अगर ये 5 है तो 5, 14 हुआ, जो भी कुछ आया ये 5, ठीक है। ये किस चीज के स्क्वायर से कम है? 3 के स्क्वायर से कम है, 4 के स्क्वायर से कम है, 1 के स्क्वायर से कम है, 2 के स्क्वायर से कम है। पहले 1 के स्क्वायर से लिखते, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 वो भी लिमिट में, 3 3 ज़ा 9, एक्सीड कर गए नहीं, 2 पे आते हैं, 2 2 ज़ा 4, यहां 4 लिख देंगे, इसको ऐसे करेंगे, यहां 4 लिख देंगे, ओके, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसमें से, कितना आया 1, ओके। अब पूरा पेयर एक साथ लाएंगे नीचे। हम नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं, एक नंबर लाते हैं, पर हम पूरा पेयर लाएंगे। पेयर बनाए इसलिए कि पूरा का पूरा पेयर आ गया पेयर, ओके, ये पेयर आ गया। अब जो ये डिजिट है, ये डिजिट है क्वोशंट, इसका डबल करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4। इधर यूनिट साइड में हम स्पेस खाली रखेंगे फिल करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करने के लिए स्पेस खाली रखेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा टफ है पर एक बार समझ में आएगा तो उतना ही आसान है, ठीक है। तो एक बार समझाऊंगा, पहले ये समझाए तो फिर दोबारा सॉल्व करूंगा, फिर समझाऊंगा, ठीक है। इसका डबल ले आए हम 4, ठीक है। अब इससे इसको, इसके फर्स्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, जितनी बार डिवाइड होगा उस सेम उस नंबर को यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे, सो दैट गैस करके जितनी बार डिवाइड हो रहा है उतनी बार डिवाइड करके हम यहां मन में लिखेंगे नंबर, सो दैट कि इनका मल्टीपल, अगर मान लीजिए 5 लिखते हैं तो ऊपर भी 5 हमें लिखना पड़ेगा और 45 5 जा यहां लिखना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी देखना, 4 3 ज़ा 12, तो मतलब 3 के आसपास आएगा, 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, ओके। 5 तो नहीं आना, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया था। 3 लिख के देखते हैं, 3 आ गया, 3 29 में जाए, चलो ठीक है, 3 लिख दिया, तो यहां भी हम 3 लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया 0, आ गया 0। स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23, ये स्क्वायर रूट आ गया। आगे समझ में, दोबारा समझो, एक और एग्जांपल समझा दो तब समझ में आएगा। एक एग्जांपल में नहीं आता, एक नहीं समझ में, 2 एग्जांपल में आता है। अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा, ये 529 था, थोड़ा छोटा था, एक बड़ा लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल 4096, इस बार हम पेयर बना देते, पिछले बार पेयर नहीं थे, कोई बात नहीं, पेयर बना दिए। 40 स्क्वायर, चूंकि हम स्क्वायर रूट पे काम कर रहे हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर पे काम कर रहे हैं, तो 40 का हम ऐसा स्क्वायर देखते हैं जो कि 40 से कम आए। 40 से कम स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। 40 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 40 से ऊपर 49 आ जाएगा, 40 से कम कितना आएगा 36, किसका, 6 का, तो 6 से करो, 6 6 जा 36, सब्ट्रैक्ट करा, 4 आ गया। पूरा पेयर एज इट इज लेंगे, इसमें हम पेयर लेके आते हैं पूरा नीचे डिवीजन मेथड में, खाली सिंगल डिजिट नहीं लाते, पूरा पेयर लाते हैं। 96 आ गया 96, ठीक है। इसका जस्ट डबल यहां लेंगे, क्वोशंट का डबल लेके आते हैं नीचे, ओके। इट इज क्लियर, इज इट क्लियर, 12 है। अब हम एक ऐसा नंबर गैस करते हैं जो, अब इसके फर्स्ट 2 नंबर्स को देखिए, 49, 12 4 जा 48,
48 तक हो सकता है। 12 5 जा 60 नहीं होगा, 12 4 जा 48, 4 से करके देखते हैं। 4 यहां लिखना पड़ेगा, जिस नंबर से ये 2 डिजिट डिवाइड होंगे वही नंबर यहां लिखना पड़ेगा, सेम नंबर यहां लिखना पड़ेगा, इसलिए है स्पेस खाली छोड़ा था मैंने। 4 4 जा 16 का 6, 4 12 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4, अरे वाह ये तो हो गया, 0 आ गया। इट मीन्स जो इसका क्वोशिएंट है दैट इज द अंडर रूट या स्क्वायर रूट, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट को अंडर रूट या स्क्वायर रूट कुछ भी। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज क्वोशिएंट ऑफ दिस दैट इज 64। आया समझ में? आ गया ना? इजी है बहुत। एक बार और समझाता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए आपकी समझ में आना चाहिए, 10 एग्जांपल ले लेते हैं पर समझ में आना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक का ये 1296, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। पेयरिंग करो, होगी पेयरिंग। 12 किसके स्क्वायर के से कम है? 16 होता है जी एक स्क्वायर, और एक उससे आगे 25 होता है। 25 तो ज्यादा हो जाएगा, 16 भी ज्यादा हो जाएगा। 16 से नीचे क्या होता है? 9, ठीक है। कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 लिख दिया। सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 3 आ गया, बच गया 3। अब क्या करेंगे? इसका पूरा पेयर ले आएंगे नीचे, 96 आ गया, ठीक है। अब क्वोशिएंट का डबल लिखेंगे यहां और राइट हैंड साइड पे जगह खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट 2 डिजिट लीजिए, ले लीजिए, डिजिट ले ली फर्स्ट 2 डिजिट। अब क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखेंगे। 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, वो तो ज्यादा हो रहा है। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ठीक है। जब यहां वही लिखेंगे जो यहां लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, 3 आया, 6 6 जा 36 और 3 39, कितना आ गया? 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज द क्वोशिएंट विच इज 36। एक ट्रिक और है, ये 6 कैसे आया? हम लास्ट डिजिट देखते हैं स्क्वायर की, ये स्क्वायर है ना हमारा परफेक्ट स्क्वायर, इसकी लास्ट डिजिट देखी हमने यहाँ, विच इज 6। 6 किसके लास्ट में आती है? या तो 4 का हो या 6 का स्क्वायर हो। वो डिजिट नंबर्स जिनके लास्ट में 4 हो या 6 हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। वो एक ट्रिक ये भी है, बट आप ट्रिक नहीं, आप मेथड पे जाइए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3-4 एग्जांपल हो जाएंगे आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। एक और लीजिए, 7 29 लीजिए, पेयरिंग करिए। पेयरिंग हो गई थी, क्योंकि 3 डिजिट है इसलिए पेयरिंग नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, सिंगल ही रहने दो। 7 किसके स्क्वायर से कम है? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर से कम है। 2 2 जा 12 और 9 की 2 2 जा 4। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया? 3 आया। 29 को एज इट इज उतारिए, आ गया 29। हमने पूरा पेयर उतार दिया नीचे 29, ठीक है। अब इसका डबल लिखेंगे 4 आ गया। अब 4 से 32 को हम डिवाइड करके देखेंगे। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 8 में कंप्लीट जा रहा है, 7 में कम हो रहा है, ठीक है। 8 में कंप्लीट जा रहा है। पर लास्ट डिजिट क्या है स्क्वायर की? 9। यूनिट प्लेस पे क्या है? 9। किसी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9 है, ठीक है। तो किसका स्क्वायर है? उस डिजिट का स्क्वायर है जिसके यूनिट प्लेस पे 7 या 3 होगा, ठीक है। 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 8 या 32 हो रहा है, तो 7 रख के देखते हैं। यहां भी 7 सेम उतारेंगे, 7 7 जा 49, 4 आ गए, 7 4 जा 28 और 4 32, 0। इट मीन्स
square root of 729 is the quotient of that number is 27। आगे समझ में? ठीक है, इजी है, अब तो आपके समझ में आ गया आपको। अब इसके ट्रिकी सम्स करते हैं। अब आते हैं इस सम पे, ये आपकी बुक का एग्जांपल है। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पहले हम 5607 का डिवीजन मेथड से करते हैं। ठीक है, पेयरिंग करो, हो गई पेयरिंग। 56 किसके स्क्वायर रूट से कम है, किसके स्क्वायर से कम है? 56 किसके स्क्वायर के पास है? 8 जा 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, 7 49, सब्ट्रैक्ट किया कितना आया बताओ? 7। पेयर एज इट इज उतार दिया, आ गया पेयर। अब इसका डबल किया, 7 का कितना आया? 14। ठीक है, अब 70 में 70 पे 14 से डिवाइड किया, 14 5 जा 70। ठीक है, 14 5 जा, अगर हम यहाँ 5 करेंगे, यहाँ भी 5 कर देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। 145 इंटू 5 ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 करेंगे। ठीक है, 4 किया तो यहां भी 4 आ गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 1, 4 1 जा 4 और 1 5, सब्ट्रैक्ट किया कितना आया? 1 3 1, 131 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिवीजन मेथड में फिर डबल करो, इसका डबल पर इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको हीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना रिमाइंडर आ रहा है? 131। अगर इस नंबर में से 131 कम कर दें, अगर इस नंबर में 131 ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता ना। ठीक है, जैसे 9 है, 10 है, 10 का हम करके देखेंगे तो 9 तक जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर 1 हटा दें 10 में से तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। ऐसे ही 5607 में से अगर हम 131 निकाल दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे वी हैव टू क्या, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 131 फ्रॉम 5607 सो दैट दिस नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना आया? 5607 में से 131 निकाला, कितना आया? 6 7 4 5, कितना है? 5467। तो अगर 5467 होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता? 74। क्यों 74 होता? 131 तो आता ही ना, फिर 0 आ जाता। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता? 74। इसको एक बार करके दिखाता हूं तुम्हें। 5607 कब क्या आ गया? 5467। पेयरिंग, ओके, किसके स्क्वायर रूट, किसके स्क्वायर के आसपास है? 6 6 जा 36, 7 के 7 7 जा 49 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया कितना आया? 7 नहीं 5। ठीक है, पूरा पेयर नीचे ले आए हम, इसका डबल किया। ठीक है, इसका डबल कर लिया। अब 14 से 56 को हम डिवाइड करेंगे। 14 4 जा बोलो, 14 4 जा
सॉरी ये 7 6 है, 5 4 7 6 है, 6 7 7 6 है। यहाँ भी 7 6 आ जाएगा हमारा। 14 4 जा 56, तो यहाँ पे 14 4 जा करेंगे। 4 4 जा 16, 1 बचा। 4 4 जा 16, 17 हो गया। 4 1 जा 4, ये 5 हो गया, तो यहाँ क्या 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 4 7 6 इज 74। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो आगे चलो। अब आइए, ये तो था होल नंबर, परफेक्ट नंबर का, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट। अब डेसिमल, अगर किसी नंबर में डेसिमल है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? एक नंबर लेते हैं, आपकी बुक का एग्जांपल है 17.64। ठीक है, पेयरिंग करो पहले। सॉरी, ये मैं बार एलसीएम का वो बना देता हूँ साइन। पेयरिंग कर देंगे। ओके, इसमें हम पहले क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर की, पर होल नंबर की पेयरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 नंबर है, 2 डेसिमल के इधर है, 2 डेसिमल के उधर है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी पेयरिंग करें। अब सिंपल, किसके स्क्वायर के बराबर है? 4 के। 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 1। अब चूंकि डेसिमल आ गया, तो इसलिए यहां भी डेसिमल लगा देंगे। अब उतारेंगे पूरा पेयर 64। ठीक है, इसका हम डबल कर देंगे, यहां कर दिया डबल। अब कितनी बार गया? 2 बार। 16 8 से 2 बार जा रहा है, 8 2 जा 16, तो हमने 2 यहां लिख लिया, 2 यहां लिख लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करो। It means square root of 17.64 is कितना हो गया? 4.2। आया समझ में? ये ऐसे स्क्वायर रूट निकालते हैं डेसिमल प्लेसेस का। एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी देखे थे डेसिमल के दोनों तरफ 2 डिजिट्स, अब देखते हैं 1 डिजिट है डेसिमल की। ठीक है, पेयरिंग करो। मैंने क्या बताया था? जो होल नंबर है उसकी पेयरिंग पहले करते हैं, मतलब जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में पहले उसकी पेयरिंग करते हैं। चूंकि यहाँ एक ही नंबर है तो एक कर दिया। अब इधर पेयरिंग कर दी, इसको करा डिवाइड। 7 किसके स्क्वायर के पास है? 2 के स्क्वायर के पास। 3 में तो 9 पहुंच जाएगा, 2 में 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4। सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 3। अब हम पूरा ये पेयर उतारेंगे। कब उतारेंगे? जब हम, चूंकि डेसिमल के बाद है इसलिए पहले डेसिमल लगा दोगे। अब पूरा पेयर लिया नीचे, 29 आ गया, तो आ गया आपको। इसका डबल कर लिया, 2 का कितना है? 4। ठीक है, 4 8 जा 32, 8 बार गया पूरा। 8 लिखोगे, यहाँ 8 लिखा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 नहीं कर रहे हम, 7 करते हैं। इस काम को आप रफ में करोगे, जैसे हमने 8 किया ना, यहां भी 8 किया, तो 48 इंटू 8, ये आता 384 ही जाता होता है। रफ में करना है काम, क्योंकि यहाँ पेन से करोगे फिर गड़बड़ जाएगी। तो 7 टाइम्स करेंगे। यहाँ जब 7 है तो यहाँ भी 7 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 4 जा 28 और 4 32, ये आ गया हमारा 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7। आगे समझ में? ये था हमारा बाय डिवीजन मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट सम पे। ये तो थे डेसिमल वाले। अब सपोज करिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर है 3, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका भी तो होगा कोई स्क्वायर रूट, कोई बात नहीं, 3.00 तो कर सकते हैं ना हम, कर दिया। 0 0 क्यों करा? 0 क्यों नहीं? पेयर बनाने के लिए। ठीक है,
इसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब तो हो गया, आ गया आपको? ओके, ये क्या है? किसके स्क्वायर? 2 के स्क्वायर से तो ज्यादा है, कम है, तो 1 के स्क्वायर का आ जाओ। सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया? 2। अब 0 0 को उतारेंगे, उतारेंगे। कब उतारेंगे? जब डेसिमल लगा लेंगे। ये पेयरिंग थी ना, 0 0 था, ठीक है। 1 2 जा 2, डबल करके लिखा। अब 20 कितने टाइम्स जाता है? 10 टाइम्स, बट 10 टाइम्स नहीं जाएगा यहाँ, क्योंकि अगर हमने 10 कर दिया और यहाँ 10 आ गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझिए। 9 टाइम्स करो, रफ में करो ना। अगर यहाँ 9 करेंगे तो यहाँ भी 9, तो 29 9 जा 261, ये भी ज्यादा हो जाएगा। फिर हम 8 करेंगे, ये भी ज्यादा हो जाएगा। 7 करेंगे, ये सही आ गया, तो 7 टाइम्स गया। यहां भी 7, कितना आ गया? 196। कितना बच गया? 4, ठीक है। तो हमारा अप्रोक्सीमेट इनका स्क्वायर रूट आता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए इसका अप्रोक्सीमेट आ गया 1 प्लेस तक, डेसिमल के 1 प्लेस तक 1.7। अगर ज्यादा प्लेस तक करेंगे, हम ज्यादा प्लेस तक कैलकुलेट करना तो 2 जीरो और लगा लेंगे, फिर इस पेयर को ले आएंगे। ले आए, ये 1.7 नहीं देखेंगे हम, 17 देखेंगे। 17 का डबल 34, ठीक है। 34 से 1 ये कितनी बार गया? 1 बार, ये भी 1 बार, 341। कितना बचा? 59, ठीक है। ये बच गया, डेसिमल के 2 प्लेस तक हो गए। इस तरह से डेसिमल के 3 प्लेस तक करना तो 1 जीरो का पेयर और बढ़ा देंगे, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना था। तो बच्चों, इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब आपकी इसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स लगाइए, कहीं से भी मिले इसकी प्रॉब्लम्स लगाइए, अपने मन से कोई भी नंबर चूज करिए, उसका स्क्वायर रूट निकालिए, परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, ठीक है। डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट निकालना है थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना इजीली आप कर लोगे। मैंने आपको 4 बार एग्जांपल बता दिए, 4 एग्जांपल बता दिए, डिफरेंट तरह के एग्जांपल बता दिए, कॉम्बिनेशंस डिफरेंट तरह के। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी लगेगा, क्योंकि ये जो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट है आगे कंपटीशंस तक में आएगा, आपकी बड़ी क्लासों में, जॉब के लिए, अलग अलग कंपटीशंस में इसको ये आता है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। तो आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। इसकी सारी एक्सरसाइज करिए, और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का क्वेश्चन पेपर भी है, उसको भी आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक। इसी के साथ हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और हाँ बच्चों, खेलने जरूर जाया करो, शाम को खेलोगे तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में। ओके, लेट्स प्ले एंड ऑल्सो स्टडी। ओके, टाटा, गुड बाय।